किसान भाइयों नमस्कार। गुरु कृपा हर्बल फार्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के काफ़ी दूर से दो युवा किसान पहुँचे हैं और ये यहाँ पर बहुत ही दूर से काफ़ी समय से चल कर के यहाँ आए हैं, बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। तो हम इनसे आपकी बात करवाते हैं। ये आज मध्य प्रदेश से चल कर के राजस्थान के टोंक ज़िले में एक कस्बा ग्राम सो में यहाँ पहुँचे हैं। किस लिए यहाँ आए हैं इनसे अपन बात करते हैं। पहले आप अपना परिचय बताओ। मेरा नाम सिद्धार्थ पाठक। जोर से बोल दो ना। सिद्धार्थ पाठक, ग्राम बसाटा, पोस्ट धमना, तहसील राजनाथ, छतरपुर से आए हैं अश्वगंधा का बीज खरीदने। तो आपको अश्वगंधा के बीज वहाँ नहीं मिले क्या? नहीं, वहाँ नहीं है। वहाँ केवल राई, चना, मटर यही फसल होती है। तो कुछ अलग करके देखें अपन। हमने कहा तो ये आपका ये आइडिया कहाँ से आया भाई अपन को अश्वगंधा की खेती करना है और राजस्थान चल कर के बीज लाना? ये विचार आपके कैसे बने? ये आपका जो चैनल है गुरु कृपा हर्बल वाला, उसको देखी, वीडियो देखी, उसमें समझा तो हमने कहा सही है कि अलग तरीके से अपन खेती करें, प्रॉफिट होगा उसमें। तो आप YouTube के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के बाद में यहाँ पहुँचे। चलो आपका भी परिचय हो जाए सर। मेरा नाम सत्यम अग्निहोत्री, ग्राम टोरिया, पोस्ट धमना और तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से है। तो आपका क्या विचार है खेती के बारे में? नहीं, अब आपका चैनल देखा है तो उससे लग रहा है कि कुछ अलग करके देंगे तो शायद कुछ अच्छा हो, अच्छी खेती होगी, इसलिए बहुत दूर से यहाँ पर चल कर आए हैं। कितने किलोमीटर से पड़ गया आपका? लगभग हमें पड़ गया है 550-600 किलोमीटर के आसपास पड़ गया वहाँ से। 600 किलोमीटर? हाँ। और आप किसे आए हो? हम बस से आए हैं शिवपुर तक। श्योपुर तक? शिवपुर से बाइक से यहाँ सौंप तक आए। अच्छे अच्छे। अरे श्योपुर कब आए थे आप? शिवपुर कल आ गए थे। कल आ गए थे क्या? कल आ गए थे। कल आ गए थे रात। और आज यहाँ पहुँचे? आज यहाँ बाइक से यहाँ। कितना घंटा लग गया आपको यहाँ आने में? 3-4। कल चले थे हम सुबह 10 बजे घर से। अच्छा। और आज अभी लगभग 2 बज रहे, 2-2:30 बजे यहाँ पर पहुँचे। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। 24 घंटे से ज़्यादा चल कर के, और वो भी पहले बस में चले, बाद में अपने कई रिश्तेदार के यहाँ से बाइक लेके आए। बाकी इनका जुनून जो है वो काबिल तारीफ है इन युवाओं का कि ये 600 किलोमीटर के लगभग वहाँ से और केवल मात्र इसलिए आए हैं कि ये औषधि खेती करने की मन में इनके इच्छा जागृत हुई कि हमें भी औषधि फसल करके खेती में एक अच्छा मुनाफा कमाने की इनकी इच्छा हुई है। तो चलो बात करते हैं आगे की। तो आगे अब आपको क्या जानकारी चाहिए इसे और इसके बारे में? और जो आपके पास हर प्रकार के बीज रखे हैं औषधि के बारे में, तो थोड़ी उसके बारे में परिचय हो। कौन सा बीज कब लगाएं अपन को तब अपन को अच्छी प्रॉफिट होगा, कितने दिन में उसकी अपन पैदावार निकाल सकते हैं, तो इस संबंध में थोड़ी अब आपसे परिचय होगा तो और आगे की जानकारी लगेगी हमको। ठीक है। देखो हमारे यहाँ इधर दिखाओ भैया, हमारे यहाँ ये 7, 8, 10 तरह के बीज हमारे पास है और बीज तो और भी हैं। ये वर्तमान जो सीजन है अभी का लगाने का, उस समय पूरे बीज अभी सीजन में लगाने वाले हैं। इनमें अब बात करते हैं। आप अश्वगंधा के लिए आए हो तो मैं अश्वगंधा से शुरुआत करता हूँ। ये इसी कटोरी के अंदर जो है, ये दिखाना अच्छी तरह से जूम करके, ये अश्वगंधा का सेम पुष्टि वेराइटी सीमेप द्वारा विकसित की गई वेराइटी है। ये बहुत शानदार बीज है, इसका पैदावार अच्छा है, इसका रूट जो है अच्छी पाउडर वाली रूट होती है, अच्छी मोटी होती है, लंबाई भी। बोएंगे तो कितने दिन की होती है फसल, अपन उसको निकाल सकते हैं कटाई वगैरह? बिल्कुल। ये फसल का ड्यूरेशन जो है लगभग 4 से 5 महीने का होता है और इसको लगाने का जो राइट टाइम है वह सर्दी का महीना ठीक रहता है। और वर्तमान में गर्मी काफ़ी लंबे समय तक चली है। आज तारीख 17 नवंबर है, फिर भी अपन धूप में बाहर नहीं बैठ सकते, थोड़ी देर में भी पसीने छूट जाते हैं।
तो इस साल जो है अभी इसका लगाने का अनुकूल वातावरण है। आज की तारीख में अभी लगाने पे जो है ये आपका 4 से 4.5 महीने बाद में यह फसल परिपक्व हो जाती है और इसके रूट को निकाल के अपन उसका हार्वेस्टिंग करके और बाज़ार में सुखा करके बाज़ार में बेच सकते हैं। तो ये फसल जो है बहुत ही अच्छी फसल है इस समय के लिए। बाकी इसको अमूमन जो है सर्दी के अंदर भी लगाया जा सकता है, और जो आपका टाइम जावद फसल अपन बोलते हैं, यानी कि मार्च के फरवरी के बाद में जो फसल पछेती फसल जो होती है, आप उसको फरवरी में भी लगा सकते हैं। अगर फरवरी में आप लगाते हो तो यह आपका जून के महीने में यह हार्वेस्टिंग हो जाएगी। बाकी उत्पादन सबसे अधिक जो आने वाला है वह इसी समय लगाने पे आपको मिलेगा ही। और जो हर प्रकार के और कौन से बीज आप थोड़ी और बता दें। ठीक है, दूसरे बीज की मैं बात करता हूँ। अभी वर्तमान में आजकल किसानों की जो सबसे ज़्यादा पसंद है वह मैं दिखाना चाहूँगा। ये इधर भैया देखो, ये है रेड किनोवा का बीज। रेड किनोवा क्या होता है? ये रेड किनोवा प्रोसेज वाला है मेरे पास में। इधर देखो, ये प्रोसेज वाला है, यानी इस किनोवा का ये किसान का फार्मर जो तैयार करता है वो बीज है। तो बीज के अंदर यही काम आता है। बाकी इस बीज को मशीनों के द्वारा कारखाने के अंदर इसका प्रोसेस होता है। इसमें नमी दी जाती है, नमी देने के बाद में सुखाया जाता है, फिर प्रोसेस के लिए मशीन में फैक्ट्री में डालना होता है। उसके बाद में यह इस तरह का तैयार होता है। इस तरह का तैयार बीज को आजकल अमेजोन पे आप देख सकते हो। एक ही 200 ग्राम का पाउच लगभग ये आपको 200 रुपये में मिलता होगा शायद। अमेजोन पे आप देख सकते हो, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो। अब तक तो विदेशी सुपर फूड होता था विदेश में। आज भी जहाँ तक मेरी जानकारी है, अपने यहाँ का उत्पादन का 80% माल बाहर एक्सपोर्ट होता है प्रोसेस होने के बाद में। बाकी अब धीरे धीरे आजकल के युवा जो है जो इस तरह के ग्रेन्स होते हैं, सुपर फूड होते हैं, या अपन कहें ये आपको बाजरा ज्वार वगैरह मिलेट वगैरह जो भी है, वह खाने से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये भी आज देश के युवा किसानों की खाने में शामिल लोग इसको भी ज़्यादा कर रहे हैं। इस वजह से भारत में भी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है। इस वजह से आने वाले समय में इसके बाज़ार भाव अच्छे रहने की उम्मीद है। और इस उम्मीद के चलते आज देश भर में जागरूक जो किसान भाई हैं, जो आज हमारे चैनल के माध्यम से लोग औषधि खेती की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन लोगों में इस बीज के प्रति काफ़ी जागृति पैदा हुई है। और आज काफ़ी बड़े एरिया में किसान भाई इस रेड किनोवा की खेती करने लगे हैं। आगे बात करता हूँ मैं। ये कौन कलौंजी है? ये कलौंजी का बीज है। देखो भैया, ये कलौंजी का बीज है। कलौंजी अचार के अंदर अपन डाल सकते हैं, मसाले में काम आती है, और औषधि, ये दोनों पर्पज में है। इसको अपन मसाले में भी इसकी गिनती होती है और इसका औषधि में भी इसका काम आता है। तो ये भी किसानों के लिए इस साल इसके बाज़ार भाव 15,000 से 20,000 तक लगातार बने हुए हैं। यह मांग और बाज़ार भाव को देखते हुए आज हमारे एरिया में काफ़ी किसान जो है इस कलौंजी की खेती भी इस समय कर रहे हैं। आगे अपन बात करते हैं, चिया सीड की बात करता हूँ मैं। ये चिया सीड है। चिया सीड अपने भारत में 5-6 साल से मार्केट में है, और काफ़ी जागरूक किसान जो है काफ़ी इसकी पैदावार ले रहे हैं। अभी 2 साल पहले इसके बाज़ार भाव 40,000 रुपये प्रति क्विंटल भी रहा है। उस समय से ही लोगों में चिया सीड की खेती करने का रुझान काफ़ी बढ़ा है। बाकी अभी भी लगातार 2 साल से हैं इसके बाज़ार भाव जो है 15,000 से 20,000 प्रति क्विंटल देखने को मिले हैं। तो किसान भाइयों को यहाँ भी अन्य ट्रेडिशनल खेती की अपेक्षा यहाँ पर भी किसानों को दोहरा लाभ,
या 3 गुना लाभ यहाँ आराम से मिल जाता है। इस वजह से आज देश भर में काफ़ी किसान चिया सीड की खेती कर रहे हैं। अभी चिया सीड में एक नई बात आई है कि ये चिया सीड जो आप देख रहे हो, दिखा ना भैया इधर, ये ब्लैक चिया सीड है और ये अपने देश में काफ़ी समय से लोग कर रहे हैं। इसका बाजार भाव मैंने आपको बताया 15 से 20 हज़ार रुपये लगभग रहता है। बाकी अभी हमारे पास में सफ़ेद चिया सीड भी उपलब्ध है। सफ़ेद चिया सीड जो है अभी मंडी में कहीं मार्केट में नहीं आया है और कहीं भी लोगों को व्यापार की दृष्टि से अभी नया चीज़ है, नया आइटम है और ये नया बीज पहली बार हम किसानों को ये बीज उपलब्ध करवा कर उनसे खेती करवा रहे हैं ताकि सफ़ेद चिया ज़्यादा मुनाफादार खेती है और ज़्यादा गुणकारी बताई गई है। इस वजह से सफ़ेद चिया का भी इस साल किसान काफ़ी उत्सुकतावश इसकी खेती कर रहे हैं। इसमें ब्लैक चिया की अपेक्षा इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा अधिक किसानों को मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपन एक और किनोवा है। किसान भाइयों, किनोवा 4 प्रकार का होता है। अभी हमारे पास 4 प्रकार का किनोवा उपलब्ध है। ये मैंने रेड किनोवा बताया आपको। दूसरा है बोल्ड किनोवा, दिखा ना, ये वाइट बोल्ड किनोवा है और इसका भी बाजार लगभग अच्छा है। इसका बाजार 6,000 से लेकर के और 10,000 रुपये प्रति क्विंटल का बाजार भाव इस साल लगातार चला आ रहा है और काफ़ी किसानों की डिमांड इस साल जो है बोल्ड किनोवा खेती करने में रुचि लोगों ने दिखाई है। अभी किसान भाइयों, अभी मार्केट में भी नहीं आया है, बाकी मंडी में नहीं आया, बाकी हम जो है ब्लैक किनोवा की भी खेती इस साल करवाने वाले हैं। अभी बीज हमने कहीं से उपलब्ध किया है और जल्दी ही हम किसानों को देने वाले हैं ताकि आने वाले समय में वह एक नई फसल के रूप में लोगों के सामने आए और बाज़ार में आए और उसका भी किसानों को अच्छी कीमत मिले। इस वजह से हम ब्लैक किनोवा की खेती भी करवाने वाले हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आप जो देख रहे हो अभी ये सतावर दिखा ना भैया, ये सतावर का बीज है। देखो भैया, आप सतावर का बीज देखो और सतावर की अपना बात करते हैं, यह है बहुवर्षीय, यानी 18 महीने की क्रॉप होती है और यहाँ 18 महीने के बीच के अंतराल के अंदर किसान भाई इसके अंदर फसल भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 एकड़ से किसान भाई को लगभग 5 लाख रुपए की 18 महीने के अंदर इससे अपनी उपज का फायदा मिलता है और बीच में 1 साल तक आप फसल कोई भी आप फसल इसके अंदर अश्वगंधा लगा सकते हो और भी अन्य फसल लगा करके डबल इनकम दोहरा फायदा ले सकते हैं। तो हम किसानों को सतावर के बारे में भी काफ़ी उनको जागृत करते हैं और यहाँ भी काफ़ी उनको किसानों को अच्छा मुनाफा इसमें प्राप्त होता है। ये अभी और एक फसल है, देखा ना भैया, ये हमारे पास आप देख रहे हैं किसान साथियों, ये कंटोला का बीज है। इसको हम हमारे यहाँ ककोड़ा भी बोलते हैं, कई जगह कंटोला बोलते हैं, गुजरात में कंकोड़ी बोलते हैं, कई जगह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में इसको केकसा भी बोलते हैं और जंगली करेला भी लोग इसकी जानते हैं इसके बारे में। तो हम इसके भी लार्ज स्केल में किसानों से व्यावसायिक खेती हम करवाते हैं। यहाँ भी किसान को बहुत कम मेहनत में, बहुत कम खर्चे में 1 एकड़ से 3 लाख रुपए की इनकम यहाँ ककोड़ा की खेती से किसान को मिल जाती है। उसके बारे में हम किसान को इस बीज और जड़, इसकी जड़ से भी खेती होती है और बीज से भी होती है। हमारे पास दोनों चीज़ें उपलब्ध है। हम जो किसान जड़ की इच्छा रखते हैं, जड़ से खेती करना चाहते हैं, उनके लिए हम जड़ उपलब्ध करवाते हैं। जो किसान भाई बीज से खेती करना चाहते हैं उनके लिए हम बीज उपलब्ध करवाते हैं और पूरा बीज से लेके बाजार तक हम यानी गुरु कृपा हर्बल एग्रो उनका सहयोग करती है, उनको पूरा गाइडेंस देती है और मार्केट में उनका जो भी उनकी क्रॉप है
उसको बेचने में हम सहायता करते हैं। ये हमारा मकसद है कि किसान की आमदनी दुगनी, 4 गुनी, 10 गुनी तक बढ़े, ताकि किसान के बच्चे, युवा बच्चे बेरोजगार न रहे और रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर पलायन उनको नहीं करना पड़े। वो अपने गांव और अपनी ज़मीन से जुड़े रहें और अच्छी तकनीकी से खेती करके अपने परिवार की पालन पोषण सही तरीके से करें। ये हमारा प्रयास रहता है। और कोई जानकारी आप? बस अब तो ठीक है, आपने बहुत बता दिया। धन्यवाद। तो ये सभी को आज नमस्कार, जय हिंद, राम राम।